मोहम्मद शकील गोलड़वी लाहौर से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि रबीउल अव्वल शरीफ में या आम दिनों में जब हमारे इश्तहार वगैरह या बैनर वगैरह या हमने झंडे वगैरह लगाने होते हैं तो बगैर इजाज़त के लोगों के दरवाज़ों पर या दीवारों पर या उनकी छतों पर लगा देते हैं, तो बसा औकात लड़ाई झगड़े भी होते हैं वहाँ पर। तो इस मामले में क्या हुक्म है हमारे लिए? देखें, लोगों का झगड़ा करना ये इस बात की दलालत है कि लोग अपनी दीवार के ऊपर या अपने दरवाज़े के ऊपर या अपने मकान के ऊपर इसके लगाने को पसंद नहीं करते हैं। अब वो पसंद ना करना कई वजह से हो सकता है, लेकिन अब एक वजह ये भी है कि अगर किसी की दीवार के ऊपर इस तरह इश्तार जो है वो चिस्पा कर दिए जाएं तो वो दीवार का हुलिया ही बिगड़ जाता है। आज ये लगा रहा है, कल कोई जूतों की कंपनी वाला आएगा वो लगा देगा, और परसों कोई और आएगा वो लगा देगा, ट्यूशन सेंटर वाले आएंगे वो लगा देंगे। तो इश्तारों जिन दीवारों के ऊपर अमूमन इश्तार लगे हुए होते हैं तो उसमें आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं कि उसकी बिल्कुल हालत बिगड़ी हुई होती है। तो ये मुसलमान की दीवार को ख़राब करना, इस एतबार से ख़राब करना है कि ज़ाहिर है जब इश्तार चिस्पा करेंगे तो वो चिस्पा हो जाएगा, तो वो जो उसका कलर वगैरह है वो उतरेगा और दीवार बदनुमा लगेगी। तो शरन इसकी इजाज़त नहीं है, और शरन इसकी इजाज़त ना होने की एक दलील तो इन्होंने खुद दी, लोगों की तरफ से इजाज़त नहीं है। ठीक है। और किसी शख्स को ये अख्तियार नहीं है कि वो किसी दूसरे की मिल्कियत में उसकी इजाज़त के बगैर तसर्रुफ़ करे। शरीयत ने इसका अख्तियार नहीं दिया है। तो सरकारी जगहों पर कर सकते हैं, वो तो लोगों की नहीं है। वहाँ पे और ज़्यादा मसला है कि इस तरह की जगहें अमूमन वक्फ़ के ज़ुमरे में आ जाती हैं, तो उन जगहों को बिगाड़ देना, सही, उन जगहों के ऊपर इस तरह की जो है वो चाकिंग कर लेना, इश्तिहार लगा देना, ये उन जगहों को बदनुमा करना है। ठीक है। यहाँ तो मेरा ज़ाती पैसा जाएगा, और वहाँ पे अगर ये करेंगे तो फिर वहाँ पे ख़जाने का पैसा लगेगा, लोगों के टैक्सेस का पैसा लगेगा। और सरकारी जगहों पर, इमारतों पर, रोडों पर ऐसी दीवारों के ऊपर चाकिंग या इस तरह के इश्तिहारात की कानूनी तौर पर भी मुमानत होती है। अच्छा। लिहाजा इस बात का भी लिहाज रखा जाए और किसी मुसलमान की मिल्कियत में वो वाला तसर्रुफ़ ना किया जाए कि जो उसको नापसंदीदा हो, जिसको पसंद नहीं करे। अब इसमें ये भी नहीं होना चाहिए कि इसमें बाज़ औक़ात ये कहा जाता है कि जनाब ये तो जल रहा है, सही, ये तो जो है वो मिलाद का दुश्मन है, ठीक है, ये तो 11वीं 12वीं को जो है वो दुरुस्त नहीं समझता है, तो यूँ, और फिर इश्तिहार दिया जाता है कि भाई इसकी दीवार के ऊपर लगाओ। ये जुल्म है उसके ऊपर। ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो है वो मिलाद को जायज़ नहीं समझता है माज़अल्लाह, या जो है वो 11वीं 12वीं का मुनकर है, ऐसी बात नहीं है। अब अगर आप इसको देख लें कि अगर यूँ कहा जाए कि कोई आपकी पुश्त के पीछे जो है वो इश्तिहार चिपका दे आपके कपड़ों के ऊपर, तो आप इसको पसंद करेंगे? आप मना करेंगे। अब क्या ये कहा जाएगा कि आप जो है वो 11वीं 12वीं के ख़िलाफ़ हैं, सही, या आप जो है वो मिलाद के मुनकर हैं? ऐसा नहीं है। किसी मुसलमान के ऊपर बिला वजह बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। और इस तरह की चीज़ें तो आप देखें, ये जो इश्तिहारात हैं या इस तरह की चीज़ें वैसे ही लगाना हमारे ऊपर फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है, ना सुन्नत है, सही है, बल्कि एक ये नेकी की दावत होती है, लोगों को तरगीब दिलाना होती है कि भाई फ़लाँ दिन फ़लाँ मौके के ऊपर ये मिलाद की महफ़िल होगी, ये मामला होगा, उसमें आप शिरकत करें। इसमें भी अमीर अहले सुन्नत तरबियत फरमाते हैं कि गत्ते के बैनर बनाए जाएँ और उसको रस्सी से बांधा जाए और वक्त मुकर्रर पर उतार भी लिए जाए। ये जो पोस्टर गिलू के साथ या सिलोशन के साथ लगाए जाते हैं, इससे एहतराज नहीं किया जाए। इसमें वही है ना, उसमें नुकसान का भी पहलू भी जाएगा। अब अगर किसी की जगह पर लटकाना है तो भी उससे इजाज़त लेनी पड़ेगी, रस्सी बांधने के लिए भी इजाज़त लेना जरूरी है, उससे इजाज़त लेना जरूरी है। उसकी मिल्कियत में तसर्रुफ़ हो रहा है। अब अगर फ़र्ज़ के कील ठोक दिए और कोई बड़े क्लिप लगा दिए, ठीक है, तो उसकी दीवार का तो वो काम हो गया, उसकी दीवार टूट जाएगी, जो है वो उसका सारा कलर ख़राब हो जाएगा। तो बराए मेहरबानी इस तरह के जो है वो मामलात, और ख़ुसूसन दीनी नाम से इस तरह के जो मामलात किए जाते हैं, इसमें इस बात का लिहाज रखा जाए, जायज़ और नाजायज़ का लिहाज रखा जाए। देखिए हम किसका मिलाद मना रहे हैं, हम
اس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں جائز ناجائز کی تمیز سکھائی ہے، اور ان کا یہی منشا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ جائز کام وہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والا ہے، ناجائز وہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو جس کا میلاد منا رہے ہیں یا جس وعظ و بیان کی دعوت دے رہے ہیں، اس وعظ و بیان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو جائز امور کی تلقین کی جائے، جائز امور کی طرف بلایا جائے، اور اس کا جو ہم دائی بن رہے ہیں وہ اگر ناجائز طریقے سے بن رہے ہیں تو یہ ایک غلط بات ہے، ناجائز ہے، اس طرح کے امور کرنا شرعاً درست نہیں ہے۔ فیضان اسلام سلسلے میں مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جس کی خوشی منا رہے ہیں اس کی خوشی میں خوش، وہ جس بات سے خوش ہوتا ہے وہ کام کرنا چاہیے۔ تو یقیناً اس طرح کے کاموں سے نبی کریم علیہ السلام خوش نہیں ہوں گے، لوگوں کے حقوق کو تلف نہیں کرنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔